बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ और अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। अभी मैंने जो बाय की है इंस्टेंट डिस्पोजेबल बारबेक्यू की ट्रे बाय की है, तो वो मैंने लिडल से ली थी और 1 पाउंड और 99 पेनिस की वो मैंने ली थी। और अभी मैं आई हूँ यहाँ पर टर्किश में। तो आज का जो व्लॉग है इसके अंदर मैं जो लोग हैं उनकी मैं इंस्टेंट बारबेक्यू जो कि डिस्पोजेबल उसकी जो ट्रे है उसके ऊपर उनकी दावत का आज मैं कर रही हूँ बारबेक्यू। तो सबसे पहले शॉपिंग के लिए आई हूँ टर्किश में। यहाँ से मैं लूँगी जो भी मैंने आज की जो दावत है छोटी सी, उसके लिए जो भी मैंने चीज़ें बाय करनी है तो वो लेने के लिए आई हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है ½ kg मैंने रिब्स ली हैं और 1 kg मैंने लिए हैं लैम चॉप्स और लैम रिब्स लिए हैं। ½ kg मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसके अलावा मैंने 1 kg लिया है चिकन का जो टिक्का बनाने के लिए, चिकन टिक्का बनाने के लिए चिकन फिलेट्स लिए हैं स्मॉल पीसेस में जो कट हुए हुए थे, तो ये मैंने 1 kg लिए हैं। और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें चाहिए थी वो भी यहाँ पर टर्किश की शॉप में अवेलेबल थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बाय किया है। तो अभी मैं यहाँ पर गोश्त का ऑर्डर दे चुकी हूँ और मेरा रेडी कर रहे हैं ये ऑर्डर, और साथ साथ जो है वो मैं देख रही हूँ कि मुझे और क्या क्या बाय करना है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको शॉपिंग भी दिखाऊंगी कि मैंने इस दावत के लिए किस तरह से शॉपिंग की है, और इसके अलावा फिर कैसे घर जाके मैंने ये सारी तैयारी की है। इस वजह से आज का व्लॉग थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन होप सो आप लोग इंजॉय करेंगे क्योंकि मैंने बहुत इजी वे में जो है ये सब कुछ रेडी किया है और कम टाइम में ये सारी दावत का जो इंतज़ाम है मैंने किया है। तो अभी यहाँ से मैं लैम चॉप्स भी ले ली हैं, चिकन भी ले लिया है, और कम टाइम में इसलिए कि मैं आपके साथ आज ऐसा मेथड भी शेयर करूँगी कि अगर हमने बारबेक्यू करना हो और हमारे पास टाइम ना हो मैरिनेशन के लिए, क्योंकि मैरिनेशन अच्छी हुई हो तो देन आपका बारबेक्यू बहुत अच्छा बनता है, लेकिन अगर आपके पास मैरिनेशन का टाइम ही नहीं है तो किस तरह से आप जो कम टाइम में किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं इन सब चीज़ों को जो मैं बाय कर रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर मसाले देख रही थी, फिर मैंने टिक्का मसाला लिया है और एक मैंने तंदूरी मसाला लिया है। यहाँ से ये काफ़ी हेल्प करते हैं, बड़े अच्छे इनका टेस्ट होता है। ये टिक्का मसाला एक मैंने लिया और एक तंदूरी मसाला लिया है। तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं अगर आपने जल्दी में कोई चीज़ तैयार करनी है तो उसके लिए ये बेस्ट है। तो इसके अलावा मैंने टेंडराइज़र भी लिया है। टेंडराइज़र जो है वो इसकी जगह पे आप कच्चा पपीता भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं टेंडराइज़र ही यूज़ करती होती हूँ। और यहाँ पर ये धनिया पुदीना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफ़ी फ्रेश था, तो मैंने सोचा कि बारबेक्यू के साथ धनिया पुदीना की जो है वो चटनी बहुत ही अच्छी लगती भी है और अच्छी भी होती है, जल्दी हज़म हो जाता है जो कुछ भी हमने खाया पिया होता है। तो मैंने ये धनिया और पुदीना लिया और हस्बैंड जो है वो साथ साथ पैकिंग कर रहे हैं इन चीज़ों की, और इसके बाद फिर हम इसका पे करेंगे। तो मैंने सोचा कि इसकी जो दावत में जो भी चीज़ें बाय करनी है ग्रॉसरी का भी मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँ, इसी व्लॉग के अंदर। तो साथ में मैंने सलाद के लिए खीरे वगैरह लिए हैं, और यहाँ पर ये भी सारे जो हैं ये बारबेक्यू के लिए काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन अगर बड़े लेवल पे हम तैयारी करें ना तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। हम कोयले लें, उनको जलाएं। ये जो बारबेक्यू की डिस्पोजेबल ट्रे है ना, इसके अलावा मैं ये जो चीज़ें ले रही हूँ ये चाय के साथ मैंने सोचा कि बारबेक्यू के बाद सर्व कर दी जाएंगी। कुछ मैं अपने चस्के की चीज़ें भी ले रही हूँ। अभी हम यहाँ पर पे करें, मैं आपसे बात कर रही थी कि ये जो बारबेक्यू की डिस्पोजेबल ट्रे है मैं आपको बताऊँगी कि इसके अंदर कितनी आसानी से हम कितने लोगों का जो है कितने टाइम में ये जलती रहती है, तो हम इससे बआसानी जो है वो बना सकते हैं बारबेक्यू, और ये कितनी देर चलती रहती है। तो अभी मैं यहाँ पर घर वापस जाते हुए मैं ये इंजॉय कर रही हूँ। हालांकि ये मेरी बहुत बुरी आदत है, मुझे चाहिए कि मैं कुछ फ्रूट वगैरह ले लिया करूँ। और यहाँ पर मैं रास्ते में आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर ये फ्लावर्स जो हैं ये हमेशा लगे रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि यहाँ पर किसी की डेथ हुई थी तो उसके जो चाहने वाले हैं रिलेटिव्स वगैरह या उसके दोस्त अहबाब वो यहाँ पर हमेशा फूल लगा के जाते हैं।
तो आज का मौसम भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि देखें कितना आज बारबेक्यू के लिए अच्छा मौसम है, अच्छा वेदर है। और ये टर्किश से जो मिलता है वाटरमेलन, ये काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरह से काफ़ी बड़े बड़े तरबूज होते हैं, पूरे खाए नहीं जाते हमारे घर में। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड ही शौक़ से खाते हैं और मैं और बच्चे इतने शौक़ से ये नहीं खाते। तो अगर हम पूरा लेके आएँ तो वो ये होता है कि हमारा फिर बाकी का जो हस्बैंड खा लेते हैं, जो बच जाता है वो कोई खाता नहीं है, तो वो ज़ाया जाता है। इस वजह से हम इस तरह से ले जाते हैं। अभी मैं तैयारी करने लगी हूँ बारबेक्यू की। तो ये सब चीज़ें मैंने ली हैं। सारा बारबेक्यू का मसाला एक ही बार रेडी कर लेंगे। ये सारा जो मैं आपको दिखा रही थी, इसके अंदर एक प्याज है और अदरक लहसुन है और इसके अलावा ग्रीन चिलीज़ हैं। मैंने जो चिकन फिलेट्स को जो मैंने टिक्का के लिए मसाला लगाना है उसके अंदर भी यही डालना है और लैम चॉप्स में भी मैंने यही मसाला ऐड करना है। इसके अलावा रिब्स को भी यही लगेगा और बाकी जो मैं राइस वगैरह बनाऊंगी उसमें भी यही मसाला ऐड होगा। तो इसमें मैं आप देखते जाएंगे कितनी कितनी थोड़ी सी मैंने इसके अंदर डाल ली है, लाल सुरख मिर्च डाल ली है और इसके अलावा मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है, ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और ये धनिया पाउडर है। और सब जो है वो तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा कम है। और इसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी योगर्ट मैं 3 से 4 टेबल स्पून ऐड करूँगी। ये जो मसाला बनाती हूँ ना, इसके अंदर आप थोड़ा सा अगर चाहें तो अगर आपको ग्रीनिश सा कुछ बनाना है, ग्रीन बोटी लाइक कुछ टिक्का का बनाना है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा जो फ्रेश धनिया है वो ऐड कर सकते हैं। चूँकि मैंने ये जो मसाला था ये सबको लगाना था, इस वजह से फिर मैंने ना इसके अंदर धनिया ऐड नहीं किया टिक्का बोटी, वरना बड़ी अच्छी बनती है ना ग्रीन ग्रीन सी। और इसके अंदर मैं जो लेमन है वो मैं इसके अंदर इसका जूस ऐड कर रही हूँ। और ये मसाला अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से ये सब में यूज़ हो गया। जितना मैंने बनाया, मैंने आपको दिखाया था कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की हैं। प्याज था, लहसुन की जो थी वो कितनी तुरियां थी, क्या था वो सब मैंने आपको दिखाया कि इतना सा लहसुन अदरक मैंने यूज़ किया है। और ये मैं इसके अंदर से इसका सीड अभी निकाल लूँगी और इस सब का जो है मैं अच्छे तरीके से पेस्ट बना लूँगी। और ये जो मैजिक बुलेट का मग है मैं वो यूज़ कर रही हूँ और मैजिक बुलेट में ये सारा पेस्ट बनेगा। तो आइए अब इसका पेस्ट बनाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस पेस्ट को मैंने किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले जो है वो मैं टिक्का बोटी की मैरिनेशन करूंगी। तो इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून जो है इस पेस्ट के ऐड करूंगी जो अभी हमने बनाया है। और इसके बाद फिर मैं इसके अंदर जो है वो ऐड करूंगी टिक्का मसाला और जो मैं लेके आई थी। और बहुत आसान, जस्ट ये 2 चीज़ें हम ऐड करेंगे, जो पेस्ट बनाया था वो और टिक्का मसाला जो हम लाए थे वो। तो ये हमारी जो टिक्का बोटी है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी, इसकी मैरिनेशन हो जाएगी। तो इसको फिर हम मैरिनेशन का टाइम देंगे। तो हाफ़ से 1 आवर तक मैं इसको फ्रिज में रखूँगी जब तक मैं दूसरी चीज़ें अपनी तैयार करूँगी। और इसके अंदर जो मैंने ऐड किया है ये मैंने आधा पैकेट तकरीबन ऐड किया। आप चाहें तो 1 केजी के लिए मेरे ख्याल में आधा पैकेट मुनासिब है। आप चाहें तो 1 केजी जो चिकन है इसमें हाफ़ पैकेट से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं। और अगर आप कम स्पाइसी पसंद करते हो तो हाफ़ पैकेट से कम यूज़ कर लें, जितना आप लाइक करते हो। मेरे ख्याल में जो है वो 1 केजी के लिए हाफ़ पैकेट जो है टिक्का मसाला का वो बिल्कुल मुनासिब है। और ये बिल्कुल रेडी हैं। हाथ से मैंने इनको सारा मिक्स किया, अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसको कवर करके जो है वो फ्रिज में रख दूँगी। और जितनी देर ये जो है अच्छे इस तरह से इसको मैरिनेशन का टाइम दिया जाएगा तो तब तक मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने लैम जो रिब्स हैं और लैम चॉप्स जो हैं उसको किस तरह से तैयार किया है। तो चिकन जो है ये तो आसानी से गल जाता है, इसके ऊपर तो टेंडराइज़र लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही चाप पपीता लगाने की ज़रूरत
ज़रूरत है। लेकिन जो लैम्ब रिब्स होती हैं और लैम्ब चॉप्स होती हैं वो टेंडराइज़र और कच्चे पपीते के बगैर जल्दी नहीं गलती। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, ये सारा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने जो है वो 4-5 घंटे के लिए आपके पास टाइम नहीं है मैरिनेशन का, और तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने इसके अंदर जो पेस्ट बनाया था वो ऐड किया है, वाटर ऐड किया है, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बटर ऐड किया है, और इसके बाद मैं इसके अंदर तंदूरी मसाला ऐड कर रही हूँ। हाफ़ पैकेट से थोड़ा सा कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये जो है ये हाफ़ केजी रिब्स हैं। तो इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा टेंडराइज़र ऐड किया। आप चाहें तो आप ना ऐड करें क्योंकि कुछ ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी में टेंडराइज़र या कच्चे पपीते का यूज़ अच्छा नहीं होता, तो आप इसको ना यूज़ करें। अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए कुकर लगा दूँगी, और सिमिलरली जिस तरह से मैंने लैम्ब रिब्स जो हैं वो बना रही हूँ, सिमिलरली मैंने दूसरे कुकर में लैम्ब चॉप्स भी रखती हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि लैम्ब चॉप्स के अंदर मैंने तंदूरी मसाला और तिक्का मसाला दोनों ऐड किए हैं, एक डिफरेंट किस्म का टेस्ट बन जाएगा। और अभी मैं यहाँ पर जो है धनिया पुदीने की चटनी बना रही हूँ, और इसके अंदर मैंने धनिया पुदीना मैजिक बुलेट के मग के अंदर ऐड किया है, सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, और इसके अंदर योगर्ट ऐड किया है। तो इसको भी अच्छे से जो है इसका पेस्ट बना लेंगे, और उसके बाद फिर मैं इसको योगर्ट में मिक्स कर दूंगी। तो मेरा तब तक जो है वो कुकर में, दोनों कुकर जो है, एक छोटा कुकर मैंने लगाया उसके अंदर रिब्स बन रही हैं, और दूसरे कुकर में जो है वो चॉप्स बन रही हैं। बाकी ये है कि अगर आपने कुकर में नहीं बनानी तो आप 4-5 घंटे के लिए टेंडराइज़र लगा कर उसको मैरिनेशन का टाइम दें। टेंडराइज़र कितना लगाना होता है वो सारा पैकेट पे मेंशन होता है कि कितने आपने गोश्त पे कितना अप्लाई करना है। मैंने थोड़ा थोड़ा जो है इसलिए ऐड किया कि मैंने कुकर लगाना है, और कुकर लगाने का फ़ायदा ये होता है, इस तरह से जो मैरिनेशन होती है इसमें आपको मैरिनेशन टाइम नहीं देना पड़ता। तो ये मैंने इसलिए कुकर में इसको बना रही हूँ। ये बड़ा अच्छा मेथड है। इस तरीके से अगर आप बना कर, अगर आपके पास बारबेक्यू आपने नहीं करना, या आपने बारबेक्यू डिस्पोजेबल ट्रे नहीं है, तो इसके बाद अगर आपके पास एयर फ्रायर है ना, तो आप एयर फ्रायर के अंदर भी इस तरीके से बना सकते हैं। कुकर लगाने के बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से। अब ये जो है ये इसकी अच्छे तरीके से इसको मैं भून लूँगी, और भूनने के बाद जो है ये देखें, ये मैंने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, इसको मैंने खड़ा खड़ा ही रखना है। बस कुकर लगाने से ये है कि ये अच्छे से इसके अंदर जो मसाला था वो रच बस गया है, और इसको मुझे मैरिनेशन टाइम देने का जो है वो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा टेंडराइज़र मैंने इसलिए डाला कि ये जल्दी गल जाएगा। और ये देखें, ये बिल्कुल खड़ी खड़ी सी बोटी है, ना ही ये गली हुई है और ना ही ये टूटने वाली बोटी है। तो लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको जो है वो टाइम दिया है। तकरीबन कह लें कि ये गोश्त जो है ये तकरीबन आधा गला हुआ है, ठीक है। तो इसको मैंने कवर कर दिया। बाकी जो है ये बारबेक्यू की जो डिस्पोजेबल ट्रे है उसके ऊपर ये गलेगा। और उसके बाद इसी तरह से मैंने लैम्ब चॉप्स जो हैं इनको कुकर लगा दिया था, तो इनको भी मैं अच्छे तरीके से भून के, तो ये भी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, तो ये भी मैंने खड़ी खड़ी बनाई हैं जिस तरह से मैंने रिब्स बनाई थी। तो जितनी देर इसका पानी खुश्क हो रहा है मैंने तब तक जो है वो सलाद रेडी कर लिया, और सलाद के अंदर खीरे, टमाटर और पुदीना काफ़ी अच्छा फ्रेश है, तो मैंने सोचा कि वो भी ऐड कर दूं। तो ये सलाद भी मैंने कवर करके रख दिया है, और ये चीज़ें मैं फ्रिज में रखती जा रही हूँ साथ साथ जो मेरी रेडी होती जा रही हैं, चटनी भी और सलाद भी। और ये देखें, ये मेरी जो लैम्ब चॉप्स हैं ये मैंने अच्छे तरीके से भून के निकाल ली हैं। तो ये देखें, ये सख्त हैं, मतलब कि ये इस तरह की नहीं मैंने कुकर लगाया कि ये बिल्कुल गल के टूट जाए, इनको आपने खड़ा खड़ा ही रखना है। तो ये इसकी मैरिनेशन भी होगी। अब हमें इसको मैरिनेशन टाइम देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मसाला इसके अंदर कुकर लगाने से अच्छे तरीके से रच बस गया है। साथ में मैंने जो है एक प्लेटर रेडी कर लिया था राइस का। आप चाहें तो वाइट राइस भी जो है वो बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये ब्राउन राइस यूज़ किए हैं। और जो मेरा मसाला बचा हुआ था, जो पेस्ट मैंने बनाया था, ये मैंने इसमें ऐड किया है। इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड किया है, और इसके बाद फिर मैं इसमें ये जो राइस यूज़ कर रही हूँ ये माइक्रोवेव में भी बन जाते हैं, ब्राउन राइस हैं। और ये भी एक
तरह के इंस्टेंट राइस ही आप कह लें इनको। और इसके अंदर फिर मैं मटर ऐड करूँगी, नमक और काली मिर्च ऐड करूँगी। तो ये फिर मैं इसको थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना पड़ता है क्योंकि ये तकरीबन पके हुए ही होते हैं। तो फिर मैं इसको हल्का सा दम लगा दूँगी। इसके बाद फिर मैं जो है वो जाऊँगी बैकयार्ड में, तो वहाँ पर फिर हम लोग जो हैं वो बारबेक्यू करेंगे और वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि कितना अच्छा बारबेक्यू जो है वो डिस्पोजेबल इंस्टेंट ट्रे में तैयार हुआ है और 4 लोगों के लिए बआसानी तैयार हो गया। और आप यकीन माने कि 4 लोगों का बारबेक्यू तैयार करने के बाद जो है वो बारबेक्यू काफ़ी बच भी गया। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बच गया। और इसके अलावा जो बारबेक्यू की जो डिस्पोजेबल ट्रे है, हमारा बारबेक्यू बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मीन्स कि हमने कर लिया हुआ था सारी दावत और पार्टी वगैरह। तो उसके बावजूद भी हमारी जो डिस्पोजेबल ट्रे है वो चल रही थी और मीन्स कि उसके ऊपर अभी हम और भी बना सकते थे। तो वो हम फिर जलती हुई छोड़ के आ गए क्योंकि हमारा जो अच्छे से 1 kg टिक्का बोटी और इसके अलावा 1 kg लैम चॉप्स, हाफ़ kg हमारी रिब्स बन गई थी। तो अभी ये हमने जलाई है डिस्पोजेबल बारबेक्यू ट्रे। तो ये किस तरह से जलाई है ये मैं आपके साथ अपने व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन लिंक भी जो है वो मैं ऐड कर देती हूँ उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि किस तरह से बारबेक्यू की जो ट्रे है इसको जलाते हैं। और बहुत आसान होता है इसको जलाना। इसके अंदर जो एक पेपर लगा होता है ना, वो इतना आसान होता है इसको जलाना कि बस आपने एक बार उसको आग लगानी होती है और उसके बाद फिर वो बआसानी जल जाता है। कोई ज़्यादा हवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दोबारा आपको फूंक वगैरह नहीं मारनी पड़ती। बआसानी उसमें शायद इन्होंने कुछ ऐड किया होता है कि ये आसानी से जल जाती है। और अभी यहाँ पर टिक्के वगैरह जो हैं वो रेडी हो रहे हैं और 2 लोग जो हैं वो मैं और मेरे हस्बैंड हैं और इसके अलावा 2 लोग वो जिनका हमने ये बारबेक्यू जिनके लिए हमने किया था। तो वो जो हैं यहीं पर बाहर ही कह रहे थे कि हम बाहर बैठ के ही खाएंगे, वरना मैंने सोचा था कि सारा बारबेक्यू रेडी करके तो फिर अंदर बैठ के खाते हैं। टेबल वगैरह मैं रेडी करती हूँ और सारा दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। लेकिन फिर जो हमारे गेस्ट थे उनके इसरार पर जो है वो बाहर ही यहीं पर मैं साथ साथ प्लेटर तैयार करती गई और हर चीज़ फिर मैं बाहर ही ले आई थी यहाँ पर। तो जो राइस थे, सलाद था, रायता था, कोक वगैरह, तो यहीं पर फिर धूप अच्छी थी, अच्छी लग रही थी, तो फिर हमने वो यहीं पर इंजॉय किया, खाया पिया। कवर कर दे साइड से अच्छे से, खुला ही रहने दूँ। और अभी मैं देख रही थी कि अगर ओरिजिनल वॉइस के साथ भी व्लॉग अपलोड किया जाए तो काफ़ी अच्छा और मज़े का लगेगा, तो वॉइस ओवर के बगैर। तो अभी मैं यहाँ पर बारबेक्यू जो है वो रेडी हो रहा है। मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ कि जो हमारी बारबेक्यू की एक अंगीठी या उसको क्या बोलते हैं, ट्रे सी होती है, वो बारबेक्यू का जो जिस पे हम करते हैं पहले, तो वो बड़ी है, वो भी मैं आप लोगों को किसी दिन दिखाऊंगी। तो इसके ऊपर जो सारी जालियाँ वगैरह रखते हैं, तो अगर उस पे बारबेक्यू किया जाए तो पहले हम उसको निकालते हैं शेड में से, फिर उसके ऊपर सारे कोयले वगैरह जलाते हैं, वो भी काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर उसकी जो जालियाँ होती हैं बारबेक्यू करने के बाद वो धोनी भी बड़ी बड़ी हैं, तो वो मुश्किल होता है। तो मुझे तो ये डिस्पोजेबल बारबेक्यू की जो ट्रे है तो ये बहुत ही अच्छी लगी है। इस्तेमाल करने के बाद आप इसको फेंकते हैं, आपको धोनी भी नहीं पड़ती। तो उसके लेकिन दिखाने का मकसद ये था कि हमारा ये नहीं कि ये छोटी सी है तो इस पे हमारा कोई काम अच्छा नहीं हुआ। माशाल्लाह से इतना अच्छा इसके ऊपर बारबेक्यू रेडी हुआ है और बहुत ही आसान भी रहा। तो हम लोग जो हैं वो 2 डिस्पोजेबल ट्रे ले आए थे। हमने कहा कि शायद अगर एक कम पड़ गई तो हम जो है वो दूसरी जला लेंगे, लेकिन एक ही ट्रे जो थी वो हमारे लिए काफ़ी थी और इसके ऊपर हमारा बारबेक्यू बनने के बाद भी ये जल रही थी। अभी हम इस पे और ज़्यादा भी बना सकते थे, लेकिन हमारा जो है वो पार्टी जो दावत थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो इस वजह से फिर हमने इसके ऊपर और जो है वो नहीं बनाया, जलती हुई हम छोड़ के आ
आ गए। तो मेरे ख़्याल में तो ये बेस्ट है। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से मिलती है, तो मैं रहती हूँ यहाँ लंदन में, तो यहाँ से तो ये लिडल से बासानी मिल गई थी। तो इसके अलावा ये बड़ी भी होती हैं ना, ये तो छोटी वाली हम लेके आए हैं क्योंकि मैंने तो सिर्फ 4 लोगों के लिए बनाना था। तो हस्बैंड कह रहे थे, उन्होंने पहले शायद ये देखी हुई थी, मैंने तो जो है ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ की है और फ़र्स्ट टाइम आपके साथ इसका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ मेरा। तो ये बड़ी भी मिलती हैं डिस्पोजेबल ट्रेज इस तरह की, तो ये यहाँ से मैंने लिडल से ली थी। तो बाकी दूसरे ममालिक में या दूसरे सिटीज़ में ये कहाँ से मिलती है इसका मुझे इल्म नहीं है। बहरहाल आप मेरे ख़्याल में ऑनलाइन सर्च करके देख लीजिएगा अगर अवेलेबल हुई तो। वैसे मुझे नहीं पता कि ये ऑनलाइन भी मिलती है या नहीं, मैं आपकी आसानी के लिए कह रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये कहाँ से मिलती है। तो मैं तो लेके आई हूँ इसको लिडल से, और यहाँ से लिडल से ये बासानी मिल गई है। और कीमत भी मैं आपको इसकी बता चुकी हूँ शायद शुरू में। और अभी यहाँ पर हमारा जो बारबेक्यू है वो चल रहा है, और साथ साथ मैंने फिर चीज़ें भी बाहर ले आई थी, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और आप सब देखें कि ये जो लैम्ब चॉप्स थी, तो मेरे हस्बैंड जो हैं उनके लिए जब मैं पहले बनाती हूँ तो हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि मैं टेंडराइज़र लगाकर उसको मैरिनेशन का टाइम देती हूँ ना, तो वो और तरह की जिस तरह से टिक्का मसाले की मैरिनेशन थी वैसी होती है। आज जब मैं पका के लाई, इस तरह से भून के लाई, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आपने इसका तो सालन ही बना लिया, लेकिन ये बिल्कुल भी सालन नहीं होता, ये इंस्टेंट मैरिनेशन होती है। अगर आपने इसको टाइम नहीं देना तो इस तरह से बहुत अच्छी मैरिनेशन हो जाती है। और ये देखें ये जो बने हैं अभी, ये जो चॉप्स और रिब्स बनी हैं, इसकी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये बिल्कुल बारबेक्यू वाली लुक की होती है। ये बिल्कुल भी वो शायद भूनते हुए आपने भी कहा हो कि मैंने इसका सालन बना दिया है, लाइक भुना हुआ सालन, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और मेरे जो हस्बैंड हैं उनको ये टिक्का बोटी और जो रिब्स थी वो बहुत ज़्यादा पसंद आई। टिक्का बोटी पे मैंने टिक्का मसाला लगाया था, रिब्स पे मैंने तंदूरी मसाला लगाया था। और चॉप्स वो कह रहे थे कि बस ठीक है, लेकिन जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने कहा कि जो चॉप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है, उनको चॉप्स सबसे ज़्यादा पसंद आई। चॉप्स पे मैंने टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला दोनों लगाए हुए थे। और आप देखें कि ये कितनी अच्छी इनकी लुक आई है, रिब्स की भी और चॉप्स की भी। और टेंडराइज़र जो थोड़ा सा लगाया था और जो मैंने पहले भून लिया था हल्का सा कुकर लगा के, उससे ये जो हैं ये ज़्यादा टाइम नहीं ले रही, मतलब आसानी से ये बड़ी अच्छी गल रही हैं। और साथ साथ जो चिकन है वो तो आपको पता है कि जल्दी गल जाता है, यहाँ का चिकन वैसे भी जल्दी गल जाता है। और धूप भी आज बहुत ही अच्छी लग रही है। और आई नो आज का व्लॉग थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, लेकिन ये है कि मैंने बड़ी चाहत से जो है सारी वीडियोस बनाई थी। मैं एडिटिंग में काफ़ी कुछ जो है वो कट भी कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं आप सबके साथ जो है ये सारा शेयर करूं, क्योंकि क्वेश्चंस आप सब लोग पूछ रहे थे कि कितनी देर ये जलती है बारबेक्यू ट्रे और कैसा इसके साथ आपका एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने सोचा कि अच्छे से शेयर करूं और होप सो आपको भी ये मिल जाए। तो घर में छोटा सा अगर आपने 3-4 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए भी, बल्कि अगर आपने करना है बारबेक्यू तो ये बेस्ट है। और इसके बाद मैं आपको प्लेटर भी बना के दिखाऊंगी कि हर इंसान का जो दावत में शरीक था, प्लेटर जो है वो बड़ा ही अच्छा बना है। और प्लेटर जो है वो 4 से 5 प्लेटर बनाने के बाद सब ने जो है वो ठीक से पेट भर के खाया, और उसके बाद भी जो है वो काफ़ी हमारा बच गया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि हमने रात को एंजॉय किया। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि आज का जो व्लॉग था वो एक छोटा सा अच्छा सा बारबेक्यू करने के लिए आप लोगों के लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा। और आप लोगों को जो मैंने टिप्स दी हैं तो कि किस तरह से जल्दी से मैरिनेशन आप कर सकते हैं, होप सो वो भी आपके लिए जो है वो अच्छी लगी होंगी, आपके लिए वो आसानी करेंगी। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं जल्दी जल्दी व्लॉग्स अपलोड किया करूँगी। मेरे पास काफ़ी वीडियोस जो हैं वो पड़ी हुई हैं और एडिटिंग जो है वो उसकी करने वाली रहती है।
तो ये वाला जो व्लॉग था ये ज़रा मुझे लॉन्ग लग रहा था, इसकी एडिटिंग मुझे जो है वो मुश्किल लग रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसकी एडिटिंग करूं और उसके बाद फिर मैं बाकी के जो व्लॉग्स हैं वो एडिट करूं। तो खैर अब आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि ये डिस्पोजेबल ट्रे कितनी देर और कितनी अच्छे से जल रही है। टिक्का बोटी जो है इसके ऊपर मैं बटर का ब्रश करना भूल गई थी, लेकिन ये फिर भी बहुत ही अच्छी बनी है। और लैम्ब चॉप्स पर और रिब्स पर जो है वो मुझे बटर लगाने की, बटर का जो ब्रश है वो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इन पर मैंने जो है आपने देखा था कि कुकर लगाते हुए इसके अंदर मैंने बटर ऐड किया था। और इस पे चूँकि मैंने बटर का ब्रश नहीं किया था तो ये थोड़ी सी जो है उसकी ट्रे की जो जाली है उसके ऊपर इसी वजह से ये थोड़ी सी चिपक रही थी। लेकिन ये बड़ा ही अच्छा तैयार हो गया। और ये मेरी जो एक बच गई है ना, ये इंशाल्लाह ताला मैं किसी और दिन बारबेक्यू करूँगी, बच्चों के लिए बनाऊँगी। तो जिस दिन मौसम अच्छा होगा तो ये तब यूज़ होगी। तो ये फिर मैंने रख ली थी। और आप सब लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप सब लोग मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अभी ये देखेंगे वेदर कितना प्यारा है। वैसे तो यहाँ पर जिस दिन धूप होती है तो हवा भी बहुत तेज़ साथ चल रही होती है, क्या हम लोग जो हैं वो धूप में बैठ नहीं सकते। लेकिन आज की जो धूप है वो धूप में बैठने के लिए बड़ी अच्छी थी। और आजकल के मौसम में ये फूलों की पत्तियां हर तरफ बिखरी हुई हैं यहाँ पर, तो ये बहुत ही प्यारी लग रही हैं। हम लोग बाहर भी निकल जाएं तो सड़कों पर हर जगह तो ये बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और हमारे घर में ये एक सेब का दरख्त है, तो इसके ऊपर ये लगी हुई हैं, ये फूल से निकले हैं तो इसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला सेब वगैरह लगेंगे इस पर। और अभी मैं प्लेटर रेडी करने लगी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने प्लेटर में क्या क्या जो है वो रखा और किस तरह से प्लेटर जो है रेडी किया। तो प्लेटर के अंदर जो है वो मैंने राइस डाले थे, उसके बाद फिर रायता, सलाद और फिर रिब्स और चॉप्स और टिक्का बोटी ऐड करने के बाद माशाल्लाह से बड़ा ही अच्छा प्लेटर तैयार हो गया था हर एक का। ये हमारी चॉप्स और रिब्स रेडी हो के आ गई हैं, तो ये मैं इसके अंदर रख रही हूँ। और ये हमारे जो गेस्ट हैं इनको तो चॉप्स जो हैं वो ज़्यादा पसंद आई, तो इन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ आप चॉप्स ही दें, क्योंकि बनाते हुए भी टेस्ट की थी। तो अभी ये दूसरा प्लेटर जो है ये रेडी हो रहा है। राइस भी ज़्यादा नहीं खाए जाते और बारबेक्यू के साथ, लेकिन मैंने थोड़े से बना लिए थे कि एक अच्छा सा प्लेटर रेडी हो जाए हर एक का। और इस तरह के जो हैं वो 5 प्लेटर रेडी हो गए। इसके अलावा भी अगर किसी ने और भी कुछ लेना था तो वो भी जो है वो बड़े अच्छे से खाया सब ने पेट भर के। और इसके अलावा भी हमारा जो बारबेक्यू बचा था वो भी मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो ये भी देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा जो प्लेटर है ये रेडी हो गया है। और ये एक छोटा सा बारबेक्यू था और लेकिन सब ने जो है 4 to 5 पीपल्स ने ये अच्छे से खाया। और साथ में मैंने कोक वगैरह निकाल ली थी। तो बहुत ही मज़ा आया आज के इस बारबेक्यू का। होप सो आपको भी पसंद आया होगा। और ये देखें, और अभी जो है वो इसके बाद फिर टी थी, वो मैंने फिर बनाई थी और टी के साथ मैंने सर्व किए थे बिस्किट और केक सर्व किया था जो मैं टर्किश शॉप से लेके आई थी, टर्किश केक। और ये भी मैं अभी सबको सर्व कर रही हूँ। तो मैंने जो है प्लेटर बनाने की बजाय ये गेस्ट का प्लेटर है, तो मैंने तो यहीं पर बैठे बैठे ही जो है वो जैसे जैसे उतर रहे थे खा लिया था। और ये यहाँ पर ये इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाऊं कि ये कितना अच्छा बना है ना, और अच्छे से ये गला हुआ। और ये बिल्कुल भी वो सालन टाइप नहीं है जो मेरे हस्बैंड समझ रहे थे। और बड़ा अच्छा ये बारबेक्यू बना है। और टिक्के भी बड़े अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक टिक्का, और बड़े अच्छे से ये गल गए इस छोटी सी डिस्पोजेबल बारबेक्यू ट्रे के ऊपर। हमारा 1 kg का जो टिक्का था वो भी बड़ा अच्छा रेडी हुआ। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस बड़ा ही अच्छा रहा है इस डिस्पोजेबल ट्रे के साथ। और मेरी मेहनत भी कम लगी है, वरना मुझे अभी शेड से मैं निकाल के तो बड़ी वाली अंगीठी वो रेडी करनी पड़नी थी, बाद में धोनी भी पड़नी थी। ये सारा हमारा जो दावत ख़त्म होने के बाद बच गया था वो आपको दिखा रही हूँ। और हमारी जो डिस्पोजेबल ट्रे थी ये सारा बनाने के बाद भी वो अभी भी ये देखें
जल रही है, हम इस पे और भी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये सब अभी मैं कवर करके अंदर लेके जाऊंगी, जो चीज़ें बच गई थी। और ये जो है आप ग्रास के ऊपर डायरेक्टली मत रखिएगा, क्योंकि नीचे जो है वो फ़र्श था तो मैंने इस पे रखी है, लेकिन फ़र्श पे भी इसने कोई नुकसान नहीं किया। अगर आप चाहें तो आप ईंटें वगैरह पड़ी हैं आपके घर में तो आप वो एक दो रख के आप उसके ऊपर भी ये रख सकते हैं, लेकिन ये फ़र्श को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करती। लेकिन आप एहतियातन इसके नीचे ईंटें वगैरह भी रख सकते हैं। मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।